नमस्ते। वी आर हियर अगेन विथ अनदर एपिसोड। हमारा नया पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो गया है और उसमें स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन भी शुरू हुआ। पर मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया में, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं, और वहाँ के जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में 2 ही दिन पहले एक बहुत शर्मिंदा हरकत हुई। वहाँ पे साउथ दिल्ली के बीजेपी के सांसद रमेश बिदूरी ने बहुत ही बुरे शब्द कहे बसपा के एमपी दानिश अली के सामने। उनको कई डेरोगेटरी नाम से बुलाया, कम्युनल उनको टॉन्ट्स कही और इस तरह से बहुत ही अपशब्द उनके सामने उनने बोले। ये सब हादसा हुआ थर्सडे को, जब चंद्रयान 3 का डिस्कशन हो रहा था लोकसभा में। ऑलरेडी इस पे काफ़ी फॉल आउट हुआ है और बहुत ही उन पे आलोचना हुई है। ऑल्सो बीजेपी ने इतना सब बैकलैश हुआ, इसी कारण बीजेपी ने उनको शोकॉज नोटिस दी है, उनको 15 दिन में उसका रिप्लाई देना है। ऑल्सो जो भी उन्हें अपशब्द कहे थे वो सारे एक्सपंज करे गए हैं लोकसभा की स्पीच में से, और उनको वॉर्न भी करा है। जो स्पीकर हैं ओम बिरला ने उनको वॉर्न भी करा है। पर देखने वाली बात ये है कि जब वो इस तरह के बहुत ही भद्दे शब्द बोल रहे थे, उन्हीं के बिल्कुल पीछे बैठे थे रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन। दोनों भी खूब खिलखिला के हंस रहे थे और काफ़ी मज़े ले रहे थे इस बात से। उन्हें पे भी काफ़ी आलोचना की गई ट्विटर हैंडल पे, जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी एक्सप्लेनेशन दिया है कि नहीं, वो मुसलमानों की बहुत आदर करते हैं, मुसलमानों का बहुत आदर करते हैं। वो चांदनी चौक में बड़े हुए हैं और वहाँ के सांसद हैं, और वो बहुत सारे मुसलमान लोगों से उनकी दोस्ती है बचपन से अभी तक। पर उनका जो एक्सप्लेनेशन है कि उनने इतने सारे शोरगुल में सुना ही नहीं कि बिदूरी जी क्या बोल रहे थे, तो हंस किस वास्ते रहे थे? किस चीज़ पे इतना ज़्यादा दोनों सांसद पीछे बैठ के किस बात पे हंस रहे थे? किसी तो बात पे हंस रहे थे ना। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है, वो इवन एक्स पे जो सारे लोग बातें कर रहे हैं, उन लोग भी कह रहे थे किसको झूठ बोल रहे हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर उनने सुना नहीं था तो आप कैसे इस तरह से मुस्करा रहे थे? तो ये तो बात रही हमारे देश के द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, द पार्लियामेंट, जो नया पार्लियामेंट है, अमृतकाल में ये हो रहा है। दानिश अली भी बहुत ही इस बारे में अपसेट थे। उनने प्रेस रिपोर्टर्स को कहा कि उनको पूरी रात नींद नहीं आई और उनने डेफिनेटली कार्रवाई करने की मांग रखी है। और वो कह रहे थे कि अगर ठोस कार्रवाई इस सिलसिले में नहीं की गई, सिर्फ एक वार्निंग नहीं पर प्रॉपर कार्रवाई अगर इस मामले में नहीं की गई, तो वो पार्लियामेंट छोड़ सकते हैं। आपको याद होगा कि मानसून सेशन में आपके 2 सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा दोनों को सस्पेंड किया गया था मिसकंडक्ट के लिए, शोरगुल करने के लिए, एंड डिस्टर्बिंग द पार्लियामेंट एंड हाउस प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ पे अब क्या एक्शन लेंगे, ये देखने की बात है। देखते हैं कि क्या अब स्पीकर एकदम अनबायस तरीके से, एकदम निष्पक्ष जांच करके और क्या नतीजे पे पहुँचते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ ऑन रिकॉर्ड। उनकी स्पीच रिकॉर्ड पे है, ट्विटर पे और कई जगह वो ट्रेंड हो रही है। उसको आप आराम से यूट्यूब में देख सकते हैं और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत नहीं पता है और रहस्यमयी बात है। ऑल्सो कहना चाहिए कि जो सीनियर बीजेपी लीडर राजनाथ सिंह, उनने हाउस में माफ़ी मांगी थी और उन्होंने कहा था कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए पार्लियामेंट में। तो एक तरह से ऑलरेडी बीजेपी इज़ ट्राइंग टू टेक एक्शन, एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट ये लग रहा है कि वो लोग इस तरह से एक्शन ले रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा इसमें उनको नुकसान ना पहुँचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल के साथ दानिश अली के घर शाम को गए थे और उनके साथ सहानुभूति जताई। उन्हें कहा कि उनको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए इस बात के लिए। इसको इनने एक्स पे भी पोस्ट किया और वहाँ पे उन्होंने लिखा था कि नफरत के बाजार में
मोहब्बत की दुकान, इतना ही उनने वहाँ लिखा था। आपको बता दें कि बीएसपी इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, वो इंडिपेंडेंट पार्टी ही है हाल में। पर जहाँ तक कि रमेश बिदुरी जी का सवाल है, उनका एक लॉन्ग रिकॉर्ड है जिसमें उनने कई बार कई सांसदों को के सामने अपशब्द बोले हैं, उनको इंसल्ट किया है, उनके सामने कई बार कंप्लेंट्स ऑफिशियल हो चुकी हैं। महिला सांसदों ने भी करी है, सोनिया गांधी के सामने भी उनने बहुत बुरी तौर से बोला था, और वो दूसरे कई सांसदों को पार्लियामेंट में, लोकसभा में ऑलरेडी बुरी तरह से बोल चुके हैं। इवन 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पे भी उनने काफ़ी बुरी तरह से प्रचार में बोला था, और उसके लिए भी उनको वार्निंग मिली थी। जहाँ पे एक तरफ हमें शर्मिंदा होना पड़ा लोकसभा में, वहाँ पे ही इन द न्यू टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में हमें बहुत एक अच्छी न्यूज़ भी मिली। विमेन रिजर्वेशन बिल जो कि 27 ईयर्स के बाद फाइनली सिर्फ 2 दिनों में पास हो गया। लोकसभा में जो विमेन रिजर्वेशन बिल, जो कि 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, वो पास हुआ बाय 454 वोट से। सिर्फ 2 सांसदों ने, AIMIM के जो 2 सांसद हैं, असाउद्दीन ओवैसी और सैयद इम्तियाज़ जलील, इन दोनों ने ही अपोज किया ये बिल। बाकी सब ने लोकसभा में इस बिल को सपोर्ट किया। राज्यसभा में एवरी सिंगल पर्सन सपोर्टेड द बिल। राज्यसभा में 11 घंटे की बहस हुई और लोकसभा में अराउंड 8 आवर्स की इसमें डिस्कशन हुआ। जो सब सांसद बोल रहे थे अपोजिशन पार्टीज़ के, वो लोग इस बात पे ऑब्जेक्शन ले रहे थे कि इस बिल को डिलिमिटेशन के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है और इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है। बिल के अनुसार ये इम्प्लीमेंट होगा डिलिमिटेशन के बाद, और जब सेंसस होगा उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद जब नया सीट्स, लोकसभा की सीट्स तय की जाएंगी और स्टेट्स की सीट्स तय की जाएंगी, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होगा। यानी कि ये 24 लोकसभा इलेक्शंस में नहीं ये इम्प्लीमेंट हुआ जा सकता है, और ये सिर्फ 2029 में इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो ये एक मसला था जिसमें कई अपोजिशन पार्टीज़ इस पे खुश नहीं थे, और वो लोग कह रहे थे कि इस बिल को इमीडिएट इम्प्लीमेंट करें। राहुल गांधी ने भी बोला कि आप बाकी जो चीज़ें हैं, सेंसस की रिपोर्ट एंड कास्ट सेंसस, वो सब अब बाद में करा जा सकता है, इमीडिएटली आप इस बिल को इम्प्लीमेंट करें। तो बीजेपी ने ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल लाए, उस तरह से उन्होंने किया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इस तरह से वो लोग ये बिल लाए हैं कि इस साल तो जो 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में ये इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो जो मेल सांसद हैं, जो खुश नहीं थे कि उनके सीट्स उनकी जा सकती है, वो हाल के वास्ते तो ये वाली टेंशन नहीं है। आगे देखते हैं कि क्या होता है इस बिल में। पर देखने वाली बात एक ये है कि क्यों इतनी सीक्रेसी से बिल लाया गया। जब आर्टिकल 370 को निकाला था तब समझा जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर का बहुत एक सेंसिटिव इशू है, और इसीलिए तब बहुत सीक्रेसी में वो बिल लाया गया। पर विमेन रिजर्वेशन बिल को इतनी सीक्रेसी से लाने का क्या मतलब था। बातें अलग अलग हुई कि पता नहीं इंडिया का नाम भारत कर दिया जाएगा, और क्या पता सेक्युलर निकाल दिया जाएगा प्रीएम्बल में। कई ऐसी अलग अलग अफवाहें फैली, और इन अफवाहों को ज़्यादातर फैलाते वो उनके लीडर्स ही होते हैं, रूमर्स एंड स्पेशल चैनल्स उससे जिन पर डिबेट्स चलता है। पर एक्चुअली जब स्पेशल पार्लियामेंट सेशन लाया गया, ऐसे कोई रीज़न नहीं था, और उसको इतना सीक्रेट रखने का भी कोई कारण नहीं था, बिकॉज एवरीवन इज़ सपोर्टिंग। क्योंकि इतना सपोर्ट इतने सालों से सब पार्टीज़ ने दिया है, तो अभी बैक ट्रैक करने का बहुत मुश्किल हो जाता है इतना इलेक्शन के करीब। एज़ फार एज द विमेन रिजर्वेशन बिल इज़ कंसर्न, सब लोग ने इसकी क्रेडिट लेने की कोशिश की, और जाहिर है कि कांग्रेस ने डेफिनेटली, सोनिया गांधी ने कहा कि उनको याद आ गई उनके हस्बैंड की, जिनने पंचायत एंड लोकल सिविक बॉडीज़ में 33% रिजर्वेशन विमेन को दिया था, जो कि अब बढ़ के 50% हो चुका है। पर देन देयर वाज स्मृति ईरानी जो कहती नहीं, ये बिल
आपका कुछ नहीं है, इसका हाथ हमारा ही है। पर एक्चुअली 27 ईयर्स में बहुत इस पे संघर्ष हुआ, बहुत विमेन ग्रुप्स एंड सिविक सोसाइटीज़ एंड एनजीओज और बहुत लोगों का इसमें हाथ है। तो फिर एक कोई पर्सन ये बोले कि नहीं नहीं हमारा ही अचीवमेंट है, ये बात सही नहीं है। उसका राइट टाइम था अभी, दिस वाज द राइट टाइम फॉर दिस बिल एंड इट हैपेंड। गुड दैट बीजेपी ने बराबर उसको टाइम करा कि इस इतने इलेक्शन के करीब है कि कोई भी पार्टी उसको अपोज करना चाहती ही नहीं थी। दूसरी बात ये भी है कि एक बार बिल पास तो किया जाए, तब उसमें जो छोटी मोटी खामियां हैं, जो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात है, वो सब बाद में टैकल की जा सकती है। तो एक तरह से ये बहुत अच्छी बात है। नाउ एटलीस्ट थोड़े समय के बाद, शायद 5 साल के बाद हो सकता है, हमें 33% विमेन पार्लियामेंट में नज़र आएंगी। इंडिया में अबाउट 700 मिलियन विमेन हैं, यानी 70 करोड़ औरतें हमारे देश में हैं। तो हमारा हक है कि हमारे को प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले। तो ये हमें थोड़े सालों में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बिल दोनों हाउस में पास हो चुका है। तो ये एक बहुत खुशी की बात है फॉर ऑल वुमेन कि हमें हमारे इतने सारे लीडर्स मिलेंगे पार्लियामेंट में और ऑल असेंबलीज में भी मिलेंगे। तो डेफिनेटली ये बहुत खुशी की बात है हमारे देश के लिए। अभी तक हमारे यहाँ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट असेंबलीज एंड इन लोकसभा 10 के अंदर ही था, 8 9 10। 33% विल बी अ बिग नंबर। और ये देखा गया है कि जब तक एक प्रॉपर नंबर ऑफ women डू नॉट गेट इलेक्टेड, तो डेफिनेटली वो ढंग से उसको विमेन इश्यूज पे डील नहीं कर पाते हैं। ये एक बात देखी गई है। तो इतने सारी जब विमेन आएंगे तो वी विल डेफिनेटली सी अ चेंज। दिस चेंज हमने पंचायत में भी देखा कि जब विमेन केम इन बिग नंबर्स, तो डेफिनेटली वहाँ पे चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन, बेटर गवर्नेंस वो देखा गया। तो अब यही चीज़ हम हायर लेवल पे भी देखेंगे इन लोकसभा एंड इन स्टेट असेंबलीज। तो ये बहुत खुशी की बात है। एक दूसरी खबर में सितंबर 21 को एक क्रिश्चियन डेलीगेशन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा को मिलने गए थे। इनमें से प्रेसिडेंट थे फेडरेशन ऑफ कैथलिक एसोसिएशन ऑफ आर्च डायसिस ऑफ दिल्ली एंड नेशनल कोऑर्डिनेटर AC माइकल, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के माइकल विलियम, शीजू थॉमस, जॉन दयाल और तहमीना अरोरा। इन सब ने मिल के वहाँ पे बहुत एक रिप्रेजेंटेशन किया क्रिश्चियन कम्युनिटी के तरफ से कि वो लोग काफ़ी चिंतित हैं मणिपुर में जो इतने सारे रिलीजियस प्लेसेस एंड चर्चेस को जो जला दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसके वास्ते वो चिंतित हैं। ऑल्सो वो इस बात के लिए चिंतित हैं कि बहुत सारे टाइम्स पास्टर्स के सामने बेबुनियाद आरोपों के चलते उनको बुक कर लिया जाता है एंटी कन्वर्जन लॉज पे, जबकि ये बात भी है कि कोई भी कन्विक्शन इनमें आज तक हुआ नहीं है। पर उन लोग ने ये बात पॉइंट आउट करी कि हर बार इस तरह से हादसे हो रहे हैं कि पहले वर्शिप सर्विसेज को डिस्टर्ब किया जाता है और बाद में उन्हीं के सामने कंप्लेन करके और फिर उन पास्टरों को एंटी कन्वर्जन लॉज में बुक कर दिया जाता है। इस तरह का हैरेसमेंट बहुत जगह देखने को मिला है और इस बात में उन लोग ने कंप्लेन की। मिस्टर लालपुरा ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उन लोग को अश्योर किया कि उनके पास भी वो ही राइट्स और उनके पास वो हक है जो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के इंसान के पास है इन इंडिया, एंड दैट दे हैव द सेम लॉज और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वो डेफिनेटली इस बात का ध्यान रखेंगे और इस बारे में काफ़ी कंसर्न जो जाहिर की इन लीडर्स ने इस बारे में, उनने कहा कि वो डेफिनेटली ही विल बी विजिलेंट एंड टू सी टू इट कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए क्रिश्चियन कम्युनिटीज से। आपको बताना चाहेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम विच इज़ अ US इंडिपेंडेंट बॉडी, उनने रिकमेंड करा है चौथी बार कंसेक्यूटिवली इन 2023
कि इंडिया को अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बहुत तरीके से उनको सताया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। और इस तरह से उन लोग ने ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा है कि थ्रू आउट द ईयर द इंडियन गवर्नमेंट एट द नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स promoted and enforced religiously discriminatory policies, including laws targeting religious conversions, interfaith relationships, the wearing of hijab, and cow slaughter, which negatively impact Muslims, Christians, Sikhs, Dalits, and Adivasis. ये रिपोर्ट जो कि 3 चौथे साल लगातार ये रिकमेंडेशन दे रही है, पर जो कि यूएस गवर्नमेंट ने उनके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट अभी तक किया नहीं है। पर हर साल वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्रमोटिंग डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़, और इस तरह का जो भेदभाव गवर्नमेंट के लेवल पे किया जा रहा है, ये बात USCIRF बोल रही हैं। लगातार 4 सालों से वो हर साल के रिपोर्ट में यही बात बोल रही हैं। और अब माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लीडर्स भी इस बात को, इवन एट इंडिया लेवल पर ये डिस्कशन हो रहा है, और अब वो जाके इस बारे में रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं। तो देखना ये है कि अब सरकार इस बारे में क्या करती है, क्या कदम उठाए जाते हैं जिसमें माइनॉरिटीज़ को, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़े, और उन्हें पूरे जो सिटीज़न के सारे हक मिल पाएँ। आप लोग को क्या लगता है कि आर वी अ कंट्री वेयर religious minorities are being targeted? Also, what do you think of the reservation bill? और जहाँ तक कि रमेश बिदुरी जी का सवाल है, आपका क्या कहना है? डू कमेंट एंड डू, अगर आपको पसंद आए तो आप डेफिनेटली हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर वीडियो एंड शेयर इट ऑल्सो। गुड बाय।